हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, कंप्यूटर में फंक्शन इन सी प्रोग्राम पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं। दोस्तों, यदि चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ डैश क्या है कि इज अ पिक्चर इन विच द फॉलो ऑफ कंप्यूटेशनल पाथ आर डिपिक्टेड। यहाँ पर क्या होगा? या एल्गोरिथम होगा, प्रोग्राम होगा, कोड होगा, फ्लो चार्ट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर होगा फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट इज अ पिक्चर इन विच द फॉलो ऑफ कंप्यूटेशनल पाथ आर डिपिक्टेड। यहाँ पर हमारा आंसर होगा फ्लो चार्ट होगा दोस्तों, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये पूछा गया दोस्तों, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ पर है क्वेश्चन है कि एमंग यूनरी ऑपरेटर विच ऑपरेटर रिप्रेजेंट इंक्रीमेंट। वह कौन सा इसमें ऑपरेटर है जो यूनरी ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं हमारा आंसर यहाँ पर है बी है, ठीक है। यूनरी ऑपरेटर यही है, ठीक है, यही रिप्रेजेंट करता है, यानी जो प्लस प्लस है। और थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने है कि द फंक्शन स्कैन एफ इज यूज्ड टू, जब फंक्शन स्कैन एफ, द फंक्शन स्कैन एफ इज यूज टू डैश क्या है? कि टू टेक लॉजिकल डिसीजन, इनपुट अ सेट ऑफ वैल्यू, प्रिंट अ सेट ऑफ वैल्यू, या डू मैथमेटिकल मैनिपुलेशन, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप स्कैन एफ के लिए इनपुट अ सेट ऑफ वैल्यू होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन आपको सी लैंग्वेज से इसी तरह आपको कुछ हल्का स्टेटमेंट के तरह ही देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, तो आप इसको थोड़ा से याद रखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। देखिए हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि इफ़ द फंक्शन रिटर्न नो वैल्यू देन इट इज कॉल्ड। क्वेश्चन फिर आप समझ लीजिए कि इफ़ द फंक्शन रिटर्न्स नो वैल्यू देन इट इज कॉल्ड डैश डाटा टाइम फंक्शन, कॉलिंग फंक्शन, मेन फंक्शन, वाइड फंक्शन। तो दोस्तों इसमें कौन सा हमारा आंसर है? तो इसमें हमारा होता वाइड फंक्शन होता है, ठीक है। कौन सा है? वाइड फंक्शन है, याद रखिएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि डैश मतलब यहाँ पर अ फंक्शन डैश यहाँ पर क्या आना चाहिए? अ फंक्शन मेनी नॉट नीड इनपुट डाटा, मेनी और मेनी नॉट रिटर्न अ वैल्यू, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा दोस्तों कि जो मे नॉट नीड इनपुट डाटा, मे नॉट रिटर्न अ वैल्यू, यानी बोथ इनमें से दोनों होंगे, ठीक है। और सिक्स नंबर क्वेश्चन है कि विच करेक्टर इज यूज्ड टू इंडिकेट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। यानी इनमें से कौन सा करेक्टर है यूज किया जाता है जो इंडिकेट करने के लिए एंड ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसमें आप देखिए कौन सा हमारा है। हमारा देखिए यहाँ फर्स्ट एनी अल्फ़ाबेट, अ या नल हो गया, या नन ऑफ दीज हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर है नल, जो है नल यही हमारा है, ठीक है, यही यूज किया जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर नल आंसर सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विच कैरेक्टर इज यूज्ड किया जाता है टू इंडिकेट करने के लिए द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। तो कौन है? स्ट्रिंग जो हम लोग लगाते हैं दोस्तों, अभी हम लोग पढ़े नहीं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। स्ट्रिंग हो गया और एरे हो गया, ये सब अभी हम पढ़ेंगे दोस्तों अगले आने वाले क्लास में, तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। सेवंथ नंबर क्वेश्चन है कि ईच एलिमेंट ऑफ अ स्ट्रक्चर कैन बी, ईच एलिमेंट ऑफ अ स्ट्रक्चर कैन बी डैश। यहाँ पर है, आप देख सकते हैं कि रीड एंड प्रिंटेड एज ए सेपरेट डाटा आइटम, या प्रिंटेड एज अ सेपरेट डाटा आइटम, या रीड एज अ सेपरेट डाटा आइटम, या नन ऑफ दीज। तो इसमें होता क्या है दोस्तों है कि रीड एंड प्रिंटेड एज ए सेपरेट डाटा आइटम होता है। हमारा आंसर ये यहाँ पर सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन भी आप समझ सकते हैं कि ईच एलिमेंट यानी जो प्रत्येक एलिमेंट ऑफ ए स्ट्रक्चर कैन बी आप समझ सकते हैं कैन बी
तो यहाँ पर हमारा ए होगा रीड एंड प्रिंटेड एज ए सेपरेट डाटा आइटम, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है कि इन द फॉर लूप स्ट्रक्चर विच स्टेटमेंट इज प्रेजेंट, ठीक है, तो इन द फॉर लूप, जो फॉर लूप स्ट्रक्चर है विच स्टेटमेंट इज प्रेजेंट, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है असाइन स्टेटमेंट, अल्टर स्टेटमेंट हो गया और बोथ ए एंड बी हो गया। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर कौन सा होना चाहिए, यहाँ पर है सी आंसर हमारा यहाँ सही होगा। ये साइन स्टेटमेंट अल्टर स्टेटमेंट दोनों यहाँ पर मतलब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा इसे। देखिए 9th नंबर क्वेश्चन कि व्हेन द कंप्यूटर इज वेटिंग, यानी वेटिंग फॉर द इनपुट, व्हेन द कंप्यूटर इज वेटिंग फॉर द इनपुट, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि फाइल आर सेलेक्टेड, बी है कि द कर्सर इज ब्लिंकिंग इन द वीडीयू स्क्रीन, सी है मेन्यू विल अपीयर ऑन द स्क्रीन, और डी है कि नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होना चाहिए कि व्हेन द कंप्यूटर इज वेटिंग फॉर इनपुट, तो यहाँ पर होना चाहिए दोस्तों हमारा बी होना चाहिए कि द कर्सर इज ब्लिंकिंग इन द वीडीयू स्क्रीन, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर है आपके सामने कि विच कैन बी इंक्लूडेड इन अ स्ट्रिंग कंस्टेंट, ठीक है, विच कैन बी इंक्लूडेड इन अ स्ट्रिंग कंस्टेंट यूजिंग द स्केप सीक्वेंसेस, यूजिंग द स्केप सीक्वेंसेस। तो यहाँ पर आप ऑप्शन आपके सामने है एपोस्ट्रॉफी, क्वेश्चन मार्क, डबल कोटेशन और ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें कौन सा होना चाहिए दोस्तों, तो इसमें जो होता है दोस्तों है ऑल ऑफ द एबव, इसमें हमारा आंसर डी होना चाहिए कि एपोस्ट्रॉफी के लिए क्वेश्चन मार्क्स हो गया, डबल कोटेशन, यानी बोला है कि विच कैन बी इंक्लूडेड, इसमें कौन सा जो इंक्लूडेड है इन स्ट्रिंग कैसे, यानी सभी इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर है देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट फंक्शन कैन नॉट बी यूज्ड टू इनपुट मल्टी वर्ड स्ट्रिंग इन अ सिंगल फंक्शन कॉल। तो इसमें कौन सा होना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट आंसर यहाँ सही होगा, गेट CHE होगा, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट फंक्शन कैन नॉट बी यूज टू इनपुट मल्टी वर्ड स्ट्रिंग इन अ सिंगल फंक्शन कॉल। तो यहाँ पर हमारा आंसर ए है कि गेट CHE है, ठीक है। और हमारा 12th नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा है जो डिक्लेरेशन जो करेक्ट नहीं है, ठीक है। बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इज नॉट करेक्ट, तो यहाँ पर है अनसाइंड फ्लोट डी, अनसाइंड कैरेक्टर सी, और इंट B4 हो गया, फ्लोट ए हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर नॉट करेक्ट है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए है। इसलिए आप लोगों को मालूम होगा कि अनसाइंड जो फ्लोट के लिए ये देखिए जो डी जो होता है ये इंट के लिए होता है, ठीक है, कैरेक्टर सी के लिए होता है, ठीक है, फ्लोट हो गया एफ के लिए होता है। तो यहाँ पर हमारा नॉट करेक्ट, यहाँ पर ए आंसर सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर हैज़ हाईएस्ट प्रेसिडेंस, मतलब इसमें कौन सा जो ऑपरेटर है जिसका एक सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रेसिडेंस होता है। तो स्ट्रिक हो गया, और यहाँ पर हो गया इसको हम बोलते हैं इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, इसमें क्लिक नहीं कर रहा दिमाग में, और यहाँ पर जो मॉड्यूल हो गया और यहाँ पर जो परसेंटेज की तरह लगा रहता है। तो इसमें से कौन सा जो है जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस का होता है, तो आप इसके ध्यान दीजिएगा। यहाँ स्ट्रिक हो गया यानी ऑल ऑफ द सेम प्रेसिडेंट, यानी सभी यहाँ पर एक हाईएस्ट प्रेसिडेंस हमारे होते हैं, ठीक है, हाईएस्ट प्रेसिडेंट इसमें सभी होते हैं। 14th नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन फॉर फॉन्ट फाइल्स, इसमें से कौन सा जो है एक फाइल एक्सटेंशन है फॉर फॉन्ट फाइल्स के, ठीक है। तो इसमें कौन सा है तो बताइए। इसमें तो TXT है, BGI है, कैर है, मतलब CHR है, फॉन्ट है। तो इसमें से हमारा होगा कौन सा है, कैर है, ठीक है, यहाँ पर CHR है।
दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है कि व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन फॉर फॉन्ट फाइल के लिए दोस्तों यहाँ पर CHR। दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम देखते हैं फिर आपको बताते हैं, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा देखिएगा, ठीक। फिर जैसा है कि कमेंट में बताइएगा मतलब क्या इसका आंसर होना चाहिए। हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन बी यूज टू राइट एन इंटायर एरे और अ स्ट्रक्चर इन अ सिंगल कॉल। तो यहाँ पर होना क्या चाहिए, यहाँ पर एफ राइट हमारा आंसर सी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन बी यूज टू राइट एन इंटायर एरे और अ स्ट्रक्चर इन ए सिंगल कॉल, एक सिंगल कॉल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एफ होना चाहिए, एफ राइट हमारा आंसर सी यहाँ सही है, ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो 40 नंबर क्वेश्चन है उसको थोड़ा आप लोग देखिएगा और फिर कमेंट में बताइएगा कि इसमें आंसर उसका होना क्या चाहिए। थैंक यू दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिएगा।